जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल लेकर के 2025 का अंतिम 3 महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, कैसे प्लान करें इसको। आइए जानते समझते हैं। कुछ बड़े ग्रहों को हमने इसमें लिया है। सबसे पहले हम शुक्र से शुरू करेंगे, क्योंकि शुक्र नीच के होने जा रहे हैं और ये शुक्र नीच के रहेंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक कन्या राशि पर विराजमान रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान पर जाएंगे, तो ये जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। मेष राशि के बहुत सारे जातकों के लिए उनके साथ संबंध में प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि नीच के शुक्र पर शनि की दृष्टि भी रहने वाली है। ये कब तक रहेंगे? ये 2 नवंबर तक रहने वाले हैं। व्यापार में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं, व्यापार में भी कुछ रुकावट महसूस कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, यदि आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में चल रहा है तो इस थोड़ा सा जब तक शुक्र नीच के रहेंगे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक शुक्र अपने ही राशि पर आ जाएंगे, तुला राशि पर आ जाएंगे। इनकी मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर वो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए बना देंगे। ये नवंबर महीना 2 नवंबर के बाद 26 नवंबर तक ये बहुत अच्छे परिणाम व्यापार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि राहु की दृष्टि भी शुक्र पर होगी। इस शुक्र पर राहु की दृष्टि होने के साथ साथ तमाम तरीके की परेशानियां भी पैदा हो सकती है, खासकर पैसे के लेन देन को लेकर के, दूसरे चरित्र पर को लेकर के लांछन लगाया जा सकता है, या चरित्र पर कीचड़ उछाला जा सकता है, या स्वयं आप जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व हुए हों। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। यद्यपि ध्यान तो आपको रखना होगा जब शुक्र नीच के होंगे तभी से, अर्थात यहाँ पे 9 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर तक पूरा अक्टूबर और नवंबर आप बहुत सावधानी बरतिएगा। पैसे से लेन देन को लेकर के, पैसे का कहीं लेन देन हो तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो आप लेन देन करिएगा। दूसरे विपरीत लिंगी के साथ संबंध के प्रति बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। आपकी इमेज डेंट हो रही है, इमेज में आपके समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। अब उसके बाद 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक शुक्र गोचर करेंगे आपके अष्टम स्थान पर। पुनः सप्तम प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश होता है। मेष राशि के जातकों के लिए अष्टम जाएंगे तो फलतः कोई हिडन रिलेशनशिप डेवलप्ड है पहले से, तो यहाँ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, क्योंकि इसी राशि पर लगभग इसी कालखंड के आगे पीछे सूर्य भी रहेंगे जो उसको प्रकाशित कर रहे होंगे शुक्र के साथ। अर्थात कोई भी गुप्त संबंध प्रकाशित हो सकता है, कोई गुप्त बात प्रकाशित हो सकती है, जिससे गृहस्थ जीवन आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। इसलिए शुक्र के इस गोचर से जहां तमाम तरीके के लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं मेष राशि के जातकों को, तो वहीं तमाम तरीके की परेशानियां भी आती हुई दिख रही हैं। चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके व्यापार में हो और पार्टनरशिप में हो, समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। बहुत सावधान, ये अंतिम 3 महीने बहुत सावधानी से आपको बिताने होंगे। ये तो रहा शुक्र का प्रभाव। अब आते हैं सूर्य का प्रभाव कैसा रहने वाला। देखिए, सूर्य आपके गोचर कर रहे होंगे अक्टूबर माह में आपकी तुला राशि पे। तुला राशि पर रहेंगे ये 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक तुला राशि पे रहेंगे। यहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं। नीच भंग भी इनका होगा बीच में जब शुक्र तुला राशि पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य जब नीच का होता है तो सरकार से प्रॉब्लम देता है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम देता है। आप कुछ दंभ के शिकार हो सकते हैं, फॉल्स ईगो आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण से परेशानियां पैदा हो सकती है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, गृहस्थ जीवन में भी हो सकती है, व्यापारिक जीवन में भी हो सकती है, क्योंकि दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। इसलिए फॉल्स ईगो, अर्थात जहां आपका छोटी छोटी बातों में ईगो टकराने लगेगा, जिससे संघर्ष बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाली है। वहीं जब 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, गुप्त बातों को प्रकाशित करेंगे।
रहस्यमय चीज़ों में रुचि बढ़ जाएगी आपकी। जो चीज़ें हिडन हैं, गुप्त हैं, रहस्य हैं, चाहे वो ज्ञान के दृष्टिकोण से हो, चाहे वस्तु के दृष्टिकोण से हो, संबंध के दृष्टिकोण से हो, सूर्य सबको प्रकाशित करेंगे। अगर ज्ञान के दृष्टिकोण से है तो बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना है या कोई भी और गुप्त विद्या का नॉलेज लेना है तो ये बहुत अच्छा है सूर्य का यहाँ पर गोचर आपके अष्टम स्थान पर। लेकिन रिलेशनशिप में तमाम तरीके की समस्याएं ऐसे सूर्य लाते हैं। और सूर्य जब आपके पंचम स्थान के स्वामी है हो करके वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे और 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य में, आपके संतान के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, संघर्ष, बाधा आप देखते हुए दिख रहे हैं मेष राशि के जातकों को। ये बातें मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको अलर्ट मोड में रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि इस समय, ये समय वास्तव में 2025 का जो अक्टूबर के बाद से महीना शुरू हो रहा है, ये बदलाव का जो दौर चल रहा है एक नए त्वरा में प्रवेश कर रहा है, अर्थात ये एक नया डायमेंशन ले रहा है। और ये जो नया डायमेंशन है तमाम तरीके की परेशानियों को खड़ा करने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति जहाँ अतिचारी होकर के उच्च के होने जा रहे हैं, तो वहीं शनिदेव देवगुरु बृहस्पति पर ही गोचर करने उनके नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि के बाद 16 नवंबर के बाद में, ये 16 नवंबर तक 16 दिसंबर तक सूर्यदेव रहेंगे आपके वृश्चिक राशि पर। 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक धनु राशि पर चले जाएंगे, आपको बहुत राहत देंगे जब ये गुरु के घर में जाएंगे। पंचमे त्रिकोण के स्वामी होकर के जब भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, धर्म में रुचि बढ़ जाएगी, आपकी शिक्षा, संतान से अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का सपोर्ट मिलेगा, ये आप सब आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन कब से? ये 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच का समय होगा। अर्थात अगर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी पर केंद्रित रहें तो दिसंबर का अंतिम हाफ आपके लिए फ़ायदेमंद होता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ कराने की स्थिति में होगा, क्योंकि पराक्रम पुरुषार्थ को देखेंगे सूर्यदेव भी और मंगल भी, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अब आते हैं मंगल पे। मंगल आपके लग्नेश है, राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में गोचर कर रहे हैं तुला राशि पर, और यहाँ पर रहेंगे ये 27 अक्टूबर, लगभग पूरा महीना मान लीजिए, लगभग पूरा महीना आपके सप्तम स्थान पर रहने वाले हैं। सप्तम स्थान पर चूंकि राशि के स्वामी का सप्तम स्थान केंद्र के स्वामी है, ये 4 केंद्र होते हैं, केंद्र के स्वामी जब यहाँ बैठेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी स्थिति पैदा करते हुए दिख रहे हैं। राशि को भी देखेंगे, काफ़ी ऊर्जा आपको दे रहे हैं, काफ़ी पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले भी होंगे। लेकिन मंगल चूँकि तुला राशि पर सप्तम स्थान पर बैठेंगे और वहाँ पर सूर्य और शुक्र की भी अच्छी स्थिति होती हुई नहीं दिख रही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक भी होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सावधानी आपको गृहस्थ जीवन अर्थात अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के और अपने व्यापार को लेकर के लगातार आपको सावधान रहना है, लगातार अलर्ट रहना है। कोई भी चीज़ गफलत पे कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सावधान रहेंगे तो आप बच जाएंगे, असावधान होंगे दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए इन 2 चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके धन भाव को भी प्रभावित करती हुई दिख रही है। धन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, निस्संदेह बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जीवन साथी या व्यापार आदि की तरफ से भी धन वृद्धि ये मंगल कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि आदि का लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। कब तक? जब तक कि ये 27 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 27 अक्टूबर के बाद मंगल स्थान परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे, जो मेष राशि के जातकों के लिए 8वें स्थान पर उनका गोचर होगा। चूँकि अपने ही राशि पर रहेंगे तो बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में रहेंगे। विपरीत शुरुआत के कुछ दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये मंगल 27 अक्टूबर को यहाँ आएंगे तो 27 अक्टूबर से 5-6 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात 2-3 नवंबर तक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही अच्छे होते जाएंगे और यहाँ पर आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं मंगल। आपको यदि आप स्वयं किसी सेना, मिलिट्री, पुलिस आदि से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ कराएंगे। डॉक्टर्स हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खासकर क्रिमिनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, ये मंगल आपको फ़ायदा कराएंगे। उसके बाद मंगल धनु राशि पर चले जाएंगे, 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक रहेंगे, और राशि के स्वामी का त्रिकोण में गोचर करना मंगल यहाँ भी बहुत फायदेमंद आपके लिए हो रहे हैं।
बहुत लाभ कराते हुए दिख रहे हैं और सूर्य के साथ भी होंगे यहाँ पर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट लेकर के आएंगे। अंतिम महीने के अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में ये आपके लिए फायदेमंद होते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा फायदेमंद होते हुए दिख रहे हैं। न केवल अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप अपने भाग्य का दरवाजा खोल रहे हैं, बल्कि आय वृद्धि होती हुई दिख रही है। यात्राएं तो जरूर होती हुई दिख रही है, कुछ धार्मिक स्थानों की भी यात्राएं होंगी, विदेश आप जाने की इच्छुक है वो भी आपके लिए फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। और मूल बात यह है कि 8वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे मंगल, जो प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे। थोड़ा विवाद जरूर कराएंगे क्योंकि इनकी नीच दृष्टि होगी, यहाँ पर थोड़ा विवाद कराएंगे, लेकिन लाभकारी स्थिति आपके लिए बनती हुई दिख रही है मेष राशि के जातकों के लिए। अब बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है, उस पर बहुत ध्यान देंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ये उनके लिए मरण कारक स्थान है। बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये उनका मरण कारक स्थान है। अब यहाँ से 18 अक्टूबर को वो कर्क राशि पर आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे उच्च के। बहुत ही शानदार परिणाम। चतुर्थ स्थान पर जब उच्च के होंगे तो आपके लिए अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए बन जाएगा हंस पंच महापुरुष राजयोग। तो इन 3 दिनों में 2 पंच महापुरुष राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। कौन सा? पहले मैंने बताया मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति द्वारा बन रहा है हंस पंच महापुरुष राजयोग। धार्मिक क्रियाकलाप के लिए बहुत अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा। यद्यपि गुरु बहुत सारे सेक्टर्स के हमारे जिम्मेदार होते हैं, चाहे धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, संतान हो, शिक्षा हो, सब के लिए ये गुरु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और जब उच्च के होंगे मेष राशि के जातकों के लिए तो बहुत अच्छे परिणाम। अच्छा, यहाँ आते ही एक तो हंस पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, दूसरा चूंकि त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में उच्च के होकर गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा। तो आपके लिए बहुत शानदार परिणाम 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे। तो जो कुछ परेशानियां हमने यहाँ से बताई थी आपको, देवगुरु बृहस्पति उस पर मरहम लगाने का काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी समझदारी से आप मैनेज कर पाएंगे, आपको ऐसा विवेक देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे देवगुरु बृहस्पति, आपके लिए लाभकारी। अच्छा, कब तक रहेंगे? ये 5 दिसंबर तक ही यहाँ पर रहने वाले हैं। 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः मिथुन राशि पर चले जाएंगे, जहाँ पर ये 2 जून 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। तो ये जो कुछ दिनों का गोचर है देवगुरु बृहस्पति, जब कुछ दिनों के लिए उच्च हो रहे हैं, देखिए कितनी कितनी भागा भागम में है देवगुरु बृहस्पति। कभी उच्च के हो रहे हैं, फिर ऊपर पीछे चले जा रहे हैं। ये अतिचारी गति है और यही खतरनाक है। जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो और उनकी राशि पर शनि गोचर कर रहा हो, मीन राशि का शनि हो, तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आता है। एक बात मेरी आप नोट करके रख लीजिए, क्रांतियां रेल के डिब्बे की तरह आने वाली हैं। आने वाले समय में हम आप भी बहुत बच नहीं पाएंगे उससे, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक बात ध्यान रखिए कि शनिदेव कहाँ जा रहे हैं? शतविखा नक्षत्र पर इनका शनिदेव जा रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, और राहु जा रहे हैं अपने ही शतविखा नक्षत्र पर। तो पूर्वा भाद्रपद देवगुरु का नक्षत्र है, देवगुरु अतिचारी हैं और उच्च के भी इस बीच कुछ समय के लिए रहेंगे, और राहु भी आ जाएगा शतविखा नक्षत्र पर, अपने स्वयं के नक्षत्र पर, बहुत बली हो जाएगा। तो ये सब कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं कि वैश्विक स्तर पर बड़े स्तर पर चेंजेज आने वाले हैं, बड़े स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे और एक उन्माद की स्थिति बनी रहने वाली है जनता में भी और सत्ता में भी। जनता और सत्ता दोनों एक उन्माद की स्थिति में रहने वाले हैं। क्रांतियां रेल के डिब्बे की तरह आएंगी, एक बड़े तूफान की तरह आएंगी और सब कुछ तहस नहस करके चली जाएंगी। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है, हमको बहुत अलर्ट रहना है, भगवान के शरण में पड़े रहना है, भगवान के नाम का जप, उनके मंत्र का जप, अपनी स्पिरिचुअलिटी न केवल मंत्र जब तक ही सीमित रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी वो आध्यात्मिकता, वो धर्म हमारा दिखना चाहिए। लोगों के प्रति प्रेम, सौहार्द का वितरण करें। इससे आप आने वाली समस्याओं से न केवल खुद को बचा सकेंगे बल्कि अपने समाज के लिए भी आप बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय राशि के स्वामी को, आपके राशि के स्वामी हैं हनुमान जी अर्थात मंगल देवता, आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए। और इस बीच प्रतिदिन मेष राशि के जातकों को सुंदरकांड का पाठ करना ही चाहिए। और
जो संपुट अगर लगा सके तो दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी, इसका संपुट लगा करके आपको पाठ निरंतर करते रहना चाहिए और संभव हो तो रात के 9 बजे के बाद ये पाठ करें, अद्भुत परिणाम आएगा। इसके अलावा मेष राशि के जातकों को मैं और कोई उपाय बताऊंगा नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं, अगर ये करते हैं यही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हाँ, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री जप करना आपका नैतिक ये दैनिक कर्म होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।